अच्छा जी, रेवेन्यू जो होता है इससे अकाउंट्स के अंदर क्या मुराद होती है, या बिज़नेस के अंदर जो बिज़नेस स्टडीज़ हैं उनमें इससे रेवेन्यू के वर्ड से क्या मुराद होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले हम बात करते हैं कि जनरली स्पीकिंग जो आम आदमी है वो रेवेन्यू से क्या मुराद लेता है। वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होती है। जिस तरह आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के अंदर है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा आपको ऐसे लगता है कि जैसे शायद ये कोई टैक्स से मुतल्लिक है, ठीक है। या आप रेवेन्यू से मुराद कुछ लोग इनकम भी लेते हैं, ठीक है। लोग कंफ्यूज कर लेते हैं रेवेन्यू और इनकम को, कि वो अपनी इनकम को रेवेन्यू बोल रहे होते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली रेवेन्यू जो है अकाउंट्स के अंदर और बिजनेस स्टडीज़ के अंदर क्या होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी आपने डेफिनेशन जो है उसको याद कर लेना है कि प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड टू द कस्टमर्स, ठीक है। यानी कि बिज़नेस जो है या तो वो गुड्स सेल करता है, जैसे फर्नीचर का बिज़नेस है तो वो फर्नीचर सेल कर रहा है, तो ये क्या हुआ कि गुड्स सेल कर रहा है बिज़नेस। तो गुड्स को सेल करने पे जो प्राइस बिज़नेस रिसीव कर रहा है उसको हम टोटल कर लेंगे, तो वो बिज़नेस का रेवेन्यू कहलाएगा। और दूसरा मैंने क्या कहा कि सर्विसेज रेंडर्ड टू कस्टमर्स, ठीक है, कि सर्विसेज रेंडर्ड क्या है कि कोई कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है तो वो टीचिंग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, वो गुड्स तो सेल नहीं कर रहे हैं ना। इसी तरह सोफ़ा क्लीनिंग वाले, कारपेट क्लीनिंग वाले जो हैं वो सर्विसेज देते हैं। तो जो बिज़नेस आपको सर्विसेज फ्राहम कर रहा है वो सर्विसेज जो हैं उनकी जो प्राइस वापसी वो रिसीव कर रहा है बिज़नेस, वो रेवेन्यू कहलाएगी, ठीक है। यानी मैंने दो यहाँ पे बिजनेसेस का जिक्र किया, या तो बिज़नेस गुड्स सेल करता है या सर्विसेज देता है, दो तरह के बिजनेसेस होते हैं। तो दोनों जो बिजनेसेस हैं वो जो भी चीज़ कस्टमर को दे रहे हैं उसकी जो भी प्राइस वो वापसी दे रहे हैं उस प्राइस को हम टोटल करके तो रेवेन्यू निकाल लेते हैं पर्टिकुलर पीरियड का, ठीक है जी। बहुत सिंपल चीज़ है। अच्छा, इनकम के साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस तमाम के तमाम माइनस करने के बाद जो चीज़ निकलती है वो इनकम होती है। यानी इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो बिज़नेस लॉस में चला जाता है, फिर ये इनकम नहीं रहेगी, फिर ये बिज़नेस का लॉस कहलाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर की। इसके साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेवेन्यू होता है बिज़नेस का उसके अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, ठीक है, यानी जो हमने कैश में अमाउंट रिसीव कर ली है वो भी शामिल होती है, प्लस रिसीवेबल। ये थोड़ी सी एक जो नए बच्चे होते हैं अकाउंट्स की स्टडी के लिए आते हैं उनके लिए कंफ्यूजिंग चीज़ होती है कि रेवेन्यू के अंदर हम जो हमारा हमने उधार पे चीज़ें लोगों को बेची हुई हैं, जो हमारे उसमें से रिसीवेबल्स हैं, उनको भी हम एज अ रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, ठीक है। यानी रेवेन्यू के अंदर दो चीज़ें होंगी। नंबर वन, जो हमने कैश पे चीज़ें बेची हैं और हमें कैश मिल गया है, ठीक है, या हमने उधार पे बेची थी और उनका कैश हमें मिल गया है। जितना भी हमें कैश मिल गया है वो रेवेन्यू का एक पार्ट होगा। और सेकंड पार्ट क्या होगा, जितने भी रिसीवेबल्स हैं, यानी हमने जो उधार पे या क्रेडिट पे जो चीज़ें बेची हैं उन तमाम पे जो अमाउंट हमें मिलनी है उसको हम रिसीवेबल्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो जितने भी हमारे रिसीवेबल्स हैं वो सारे के सारे हम रेवेन्यू के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है जी। दोनों चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या हो सकते हैं बिजनेस के। तो पहला तो मेन जो सोर्स है वो मैंने आपको बता दिया, जो कि मोस्टली बिजनेसेस सिंगल सोर्स पे ही चल रहे होते हैं, जो कि है सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। सेल प्रोसीड से क्या मुराद है कि जो हम सेल कर रहे हैं गुड्स की, या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अगर हमारा बिजनेस, तो सर्विसेज जो हम दे रहे हैं कस्टमर को। तो ये मेन रेवेन्यू जो है मोस्टली बिजनेसेस का एक ही रेवेन्यू होता है कि एक सोर्स से ही उनका रेवेन्यू आ रहा होता है। बट सम बिजनेसेस जो हैं उनका कुछ रेवेन्यूज़ और भी होते हैं। जैसे अगर बिज़नेस ने कोई अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है किसी बैंक वगैरह में और वहाँ से उसको इंटरेस्ट आता है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जब भी होगा वो भी रेवेन्यू ही होगा, ठीक है जी। उसको भी हम रेवेन्यू में ही काउंट करेंगे, ठीक है। ऑल्दो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि कौन सा जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट होता है और कौन सा इनडायरेक्ट होता है। इस पर मेरी सेपरेट वीडियो आप देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा रेवेन्यू डालना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा रेवेन्यू डालना है, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
तो जो मेन आपका रेवेन्यू होता है उसको हम डायरेक्ट रेवेन्यू के तौर पे लेते हैं, ठीक है, जो मेन किसी भी बिज़नेस का मेन जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट रेवेन्यू लेते हैं। अच्छा, इन डिटेल इसमें हम बात नहीं करते, आगे चलते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड जब भी आएगा तो ये वो डिविडेंड है जो हमारे जो बिज़नेस ने किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके शेयर्स वगैरह परचेज किए थे, वहाँ से जो डिविडेंड आ रहा है ये रेवेन्यू है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, ठीक है। और इसके बाद जनाब डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये है रेवेन्यू है। और उसके बाद कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ये भी रेवेन्यू है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, कोई एसेट जो पहले परचेज़ किया था 4 लाख का, 10 लाख का, वो आपका जो है 15-20 लाख का बिक गया, तो उस पर जो आपका प्रॉफिट आपको आ रहा है वो भी रेवेन्यू ही कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 से 6 इसमें टाइप्स जो हैं रेवेन्यू की बताई हैं। मेन मैंने बताया कि कुछ बिजनेसेस का सिंगल रेवेन्यू का सोर्स होता है, कुछ बिजनेसेस के मल्टीपल रेवेन्यू के सोर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस के सिंगल रेवेन्यू का सोर्स होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे फिर उतना ही कॉम्प्लिकेटेड मामला होता जाएगा।